आपकी बीवी कितना तेज दौड़ सकती है यह देखना है तो जोर से चिल्लाइए, अरे अरे देखो देखो दूध उबल रहा है। और यदि आपके पति कितना तेज दौड़ सकते हैं यह देखना है तो चिल्लाइए, अरे अरे आपका फोन बज रहा है, मैं उठा लूं क्या? एक दोस्त ने फोन किया, यार तेरी शादी की सालगिरह कब है? तो दूसरा दोस्त ने कहा, 2 मिनट रुक जा यार, अभी बर्तन ही मांज रहा हूँ, लोटे में तारीख देखकर बताता हूँ। आज मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार मेरी डीपी बहुत पुरानी हो गई, बदल दूं क्या? उसी समय मेरी सीधी सादी पत्नी भी वहीं खड़ी थी। उसने पूछा, ये डीपी क्या होता है? दोस्त ने कहा, डीपी यानी धर्म पत्नी। यह कहकर वो भाग गया। कमीना सारे घर में आग लगाकर भाग गया। एक विद्यार्थी गणित से परेशान होकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी यदि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की और आर्यभट्ट का जन्म कलियुग में हुआ तो उससे पहले 100 कौरव और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी? उसके बाद गुरुजी अवकाश लेकर उत्तर की खोज में निकल गए। जन्म लेते हैं तो बधाइयां माँ को मिलती है और शादी होती है तो तारीफ और ढेर सारे उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा का रकम भी बीवी ले जाती है। और हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वाले ने उसकी पत्नी को यह कहते हुए पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तो हमने 100 बार लिया। एक लड़की बड़ा ही टाइट जूता पहन के बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। तभी एक बुढ़िया ने पूछा, छोड़ी जूते ऑनलाइन मंगाई है के? लड़की भी हरियाणा की थी और वो हरियाणवी ही क्या जो सीधा जवाब दे। तो उसने जवाब दिया, ना ताई, पेड़ से तोड़ के लाई शू। ताई भी तो हरियाणवी थी। उसने कहा, छोड़ी तोड़ने में थोड़ी जल्दी कर दी, थोड़ा पाकण देती तो तेरे नाप की हो जाती ना। हरियाणवी लोग जवाब उल्टे नहीं देते हैं, लोग सवाल ही उल्टे करते हैं। एक बार एक जज ने एक आदमी से कहा, तो तीसरी बार अदालत आया है, तन्ने शर्म को नहीं आती है? तो आदमी ने जवाब दिया, जज साहब तू तो रोज आवे है, तन्ने भी शर्म को नहीं आती है? इसी तरह एक और कहानी है। एक बार एक आदमी भैंस खरीदने गया और उस भैंस की एक आंख खराब थी। तो उस आदमी ने कहा, थारी भैंस की तो एक आंख खराब से फिर तू किस बात के 25,000 रुपया मांगने लग गया से? तो भैंस बेचने वाला आदमी ने कहा, तन्ने भैंस दूध खातर चाहिए या नैन मटक्का करण खातर चाहिए? इसी तरह एक और तीसरी कहानी है। एक हजाम, ताऊ बाल छोटे करने से? तो ताऊ ने जवाब दिया, क्यों बड़े कर सके है के? मिश्रा जी नाई के पास शेव बनाने के लिए गए और बोले, मेरे गालों में गड्ढा है जिस वजह से शेव करने में, शेव बनाने में कुछ न कुछ बाल छूट जाती है, शेव ठीक से नहीं हो पाता है। तो नाई ने दराज खोलकर उन्हें एक लकड़ी की गोली दी और कहा, गाल के अंदर दबा लो। मिश्रा जी ने वैसे ही किया। एक तरफ से बनने के बाद मिश्रा जी दूसरे गाल में गोली दबाते हुए शंका जाहिर की और पूछा कि यदि ये गोली पेट में चली जाए तो? नाई ने बड़े शांति से जवाब देते हुए कहा, तो क्या कल लौटा देना जैसे दूसरे लौटा कर जाते हैं। मिश्रा जी को शौक लगा और दिन में 200 बार रगड़ रगड़ के कुल्ला कर चुके हैं, फिर भी मन को शांति नहीं। रेलगाड़ी में सफर कर रहे एक आदमी ने रेलवे कर्मचारी को 100 रुपये देते हुए कहा, भाई ये आखिरी पैग है, थोड़ा और बर्फ ला दो। तो कर्मचारी ने कहा, अब नहीं ला सकता साहब। तो आदमी ने पूछा, क्यों नहीं ला सकते? कर्मचारी ने कहा, साहब डेड बॉडी तो पिछले ही स्टेशन पे उतर गई है, अब बर्फ नहीं है। क्या? आदमी के तो होश ही उड़ गए। एक बीवी ने पति से शिकायत करते हुए कहा, 5 साल हो गए आज तक तुम मुझे कहीं भी घुमाने नहीं ले गए। तो पति ने कहा, ठीक है तैयार हो जाना, आज मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। पत्नी ने कहा, अच्छा कहाँ ले जा रहे हो मुझे घुमाने? श्मशान। छी, ये भी कोई घुमाने की जगह है? अरे पगली, दुनिया के हर एक आदमी मरते हैं वहां जाने के लिए। एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ
क्यों आया हूँ और कहाँ जाना। इन प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का पता ही नहीं चला। इतने में किचन से पत्नी की आवाज आई, तुम एक नंबर के आलसी हो, पता नहीं कहाँ से आए हो मेरी जिंदगी खराब करने के लिए, उठो और जल्दी जाओ नहाने। 4 प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने पर उसकी आध्यात्मिक सफर पूरी हो गई। ओम शांति, ओम शांति। एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था। गेट पर लिखा था, जो अंदर आने के लिए सबसे कम शब्द बोलेगा नौकरी उसे मिलेगी। एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा व्यक्ति गेट पर आया और कहा, मे आई कम इन सर। अंदर से आवाज आती है, नो। फिर दूसरा हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा व्यक्ति गेट पर आया और उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय? अंदर से आवाज आई, नहीं। इसी तरह से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सभी को ना में जवाब मिलती है। इतने में एक बिहारी आया और गेट के पास अंदर सर घुसा के पूछा, हम ढूकी? अंदर से आवाज आई, हाँ ढूको। नौकरी पक्की हो गई। एक ज्ञान की बात, थर्न और इंसल्ट जितना महसूस करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। इसीलिए बी केयरलेस एंड बी बेशरम, एंजॉय लाइफ, एंजॉय विंटर, थिंक हटके, जियो डट के। कक्षा में शिक्षक ने पूछा, अच्छा बच्चों ये बताओ गांव और शहर में क्या अंतर है? तो एक बच्चे ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा कि सर जी इतना ही अंतर है कि गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं, गौ माता पाली जाती है। शहर में कुत्ते पाले जाते हैं, गौ माता आवारा घूमती है। हमारे गांव में अनपढ़ गौ माता चराने जाती है और शहरों में पढ़े लिखे आदमी कुत्ते टहलाने जाते हैं। यही है गांव और शहर की सच्चाई। जीवन का कड़वा सच, अनाथ आश्रम में बच्चे मिलते हैं गरीबों के, वृद्धा आश्रम में बूढ़े मिलते हैं अमीरों के। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे, आज उसे लाइक कहते हैं। रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? साइकिल चला चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला चला के कमर दुखे तो कार ली, कार चला चला के पेट निकल गए तो जिम ज्वाइन की और जिम जाके फिर से साइकिल चलाने लगे। इसे ही कहते हैं रिसाइकलिंग। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए और मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम जी जागी तो कलेक्टर साहब को देखा और देखते ही बोली, हाँ तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे ही सोता था। कलेक्टर साहब कंफ्यूज। कल मैं थोड़ा बीमार था, पूरे दिन फोन बजता रहा और चैन से मैं सो नहीं पाया। फिर मैं सोचता रहा, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। मैंने सभी को व्हाट्सएप कर दिया कि मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है। कसम से मैं बड़े चैन से पूरे दिन सोता रहा। और तो और जिसको फोन लगाया उसने भी फोन नहीं उठाया। एक बार संता समंदर में दही डाल रहा था तो बंता ने कहा, क्या कर रहे हो यार? तो संता ने कहा, यार देख नहीं रहे हो लस्सी बना रहा हूं। तो बंता ने कहा, तेरे इन्हीं हरकतों से लोग हम पर हंसते हैं, इतनी लस्सी क्या तेरा बाप पिएगा? मेरी पत्नी बेटे को गलती पर डांटते हुए कहा, तेरे 64 दांत तोड़ दूंगी। मैं वही पेपर पढ़ रहा था, मैंने पूछा, दांत तो 32 ही होते हैं। तभी पत्नी गुस्साते हुए बोली, मुझे पता था मुझे तुम बीच में आओगे, तभी तो तुम्हारे भी 32 गिने हैं। पति शक पका गया। अगर कोई लेडी 5 मिनट में आपकी बात मान ले तो वो आपकी माँ है। अगर 15 मिनट में मानती है तो वो आपकी बहन है। अगर 30 मिनट में मानती है तो वो आपकी बेटी है। लेकिन अगर वह आपके बार बार कहने पर भी नहीं मानती है तो वो बहरी है। बीवी को लाना हर बात में सही नहीं है। एक अनपढ़ की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो पत्रकार ने उससे पूछा, आपने क्या सोचकर लॉटरी का टिकट खरीदा? हम ना सुबह उठे
तो आकाश में देखे 5 गो पक्षी आकाश में उड़ रहा था और तारीख था 9। तो 5 गुना 9 41, 41 नंबर का टिकट खरीद लिए और हम लॉटरी जीत गए। लेकिन 5 गुना 9 तो 45 होता है ना। देखा, अगर हम पढ़ल लिखल होते तो हमारी लॉटरी नहीं न लगती रे। खामोशी की ताकत। जितना हो सके खामोश रहना सीखें, क्योंकि इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह जबान ही करवाती है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होता है और सोच समझकर बोले गए अल्फाज कभी भी अफसोस का वजह नहीं बनते। खामोशी में ही असली समझ होती है। एक आदमी की पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई। वो आदमी रोज रोज उसको फोन करता था। एक दिन उसकी सास खिंच कर बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो तुमसे नाराज है, अब वो कभी नहीं लौट के जाएगी तुम्हारे पास, फिर तुम रोज रोज फोन क्यों करते हो? तो आदमी ने कहा, यही सुन सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए फोन कर देता हूँ। एक बूढ़ी दादी के हाथ से कैल्शियम की गोली नीचे गिरकर टूट गई। बूढ़ी दादी ने कहा, ले ससुरी खुद ही टूट गई, योग करेगी हमारी हड्डियां मजबूत। एक मकान पर मकान मालिक ने एक बोर्ड लगा रखा था कि मकान खाली है, मगर ये मकान सिर्फ उन्हें ही मिलेंगे जिनके कोई बाल बच्चे ना हो। एक दिन एक बच्चा आया और मकान मालिक से कहता है, मेहरबानी करके हमें ये मकान दे दीजिए, क्योंकि हमें कोई बाल बच्चा नहीं है, हमें तो सिर्फ हमारे माँ बाप। एक भैंस की बड़ी ही दुख भरी कहानी। बच्चा बड़ा होता है तो दूध मेरा पीता है, वो भी बॉर्नविटा डाल डाल के, और निबंध लिखने के लिए गाय, हाथी और कुत्ता क्यों? अगर बच्चा लिख नहीं पाता है तो लोग कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या दूसरे जानवर पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं क्या? यदि कोई गलती करे तो लोग कहते हैं गई भैंस पानी में, तो दूसरे जानवर क्या कोको कोला में जाते हैं? कोई ना सुने तो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, तो बाकी जानवरों के सामने लता मंगेशकर जी गाना गाती हैं क्या? क्या बिगाड़ा है हमने आप लोगों का? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। पुदीना लाने के लिए कहा तो धनिया पत्ती ले आया। तुम जैसों को तो घर से निकाल देना चाहिए। पापा चलो इकट्ठे चलते हैं। क्यों? वो मम्मी कह रही थी ना कि ये मेथी है। लड़के वाले को शादी नहीं करनी थी, फिर भी लड़की वाले लड़का देखने आ गए। तो लड़के वाले ने कहा कि आपको पता है हमारा लड़का शराब पीता है। लड़की वाले ने पूछा, क्या शराब पीता है? लड़का वाले ने कहा, हाँ शराब पीता ही नहीं है, रोज रोज पीता है। तो लड़की वाले ने कहा, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा कमाता है, तब तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का।